आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु वर्मा आप सभी का हमारे अद्वैत एजुकेशन परिवार की तरफ से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करणी व घातांक यानी कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऊपर कुछ बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया हूं और प्रश्नों के माध्यम से हर एक कंसेप्ट को मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। प्रश्न को ऑब्जर्व कीजिएगा, लगातार मैं कुछ प्रश्न दिखाता हूं आपको। प्रश्नों को देखिए पहले, और इन चारों प्रश्नों को देखने के बाद आप मुझे यह बताइए कि इन चारों प्रश्नों में क्या समानताएं थी। आपको पहले समानता बताना है यानी कि सिमिलैरिटीज, देन डिफरेंस। आपने देखा होगा कि भाई चारों प्रश्न में सबसे पहले तो संख्या एक ही प्रकार की 6 है, और दूसरी बात आपने देखा होगा यहां पे कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट का यूज है, लगातार वर्गमूल की एक श्रृंखला दिखाई पड़ रही है। और समानता के बाद डिफरेंस में कुछ प्रश्नों में ये जो वर्गमूल की श्रृंखला है ये अनंत तक, इंफिनिटी तक जा रही है, और कुछ प्रश्नों में सीमित है। और उसके बाद आपने संकेत को देखा होगा कि भाई यहाँ पे कुछ प्रश्नों में प्रोडक्ट का यूज है, कुछ प्रश्नों में एडिशन का यूज है, देन सब्ट्रैक्शन का यूज है। तो ऐसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उसको कैसे 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। और भाई वीडियो देख के आप खुद ही बताइएगा कि 5 सेकंड में हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को पहले देखिए और ऑब्जर्व कीजिए इस पैटर्न को कि भाई पैटर्न में हो क्या रहा है। ऑब्जर्व करके बताइए। सबसे पहले आपको संख्या दिखाई पड़ी, नंबर क्या है, नंबर है 6, पहली बात दिखाई पड़ रही है तो। और उसके बाद कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट का यूज है। कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है, लगातार वर्गमूल का इस्तेमाल हो रहा है, और लगातार वर्गमूल का इस्तेमाल अनंत तक हो रहा है। कहने का मतलब है इंफिनिटी तक हो रहा है, ठीक है। और तीसरी बात यहां पे संख्याओं के बीच में गुणा का उपयोग है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। जब भी आप किसी भी प्रश्न में इन 3 बातों को ऑब्जर्व कर ले और आपको उत्तर पूछा जाए तो अब बताना कितना समय लगा। उत्तर क्या होगा इसका, उत्तर होगा 6। कैसे होगा डिटेल एनालिसिस में मैं बताऊंगा, लेकिन 6 होगा। अगर यहां पे संख्या को बदल दी जाए इस पैटर्न में और 7 का लगातार वर्गमूल की श्रृंखला आपके सामने रख दी जाए और अनंत तक, है ना, इंफिनिटी तक रख दी जाए और उत्तर पूछा जाए तो आपको 7 उत्तर बताना है। और ये 7 कैसे होगा इस पे हम चर्चा करते हैं। पहले ही देख लेते हैं कि भाई ये 6 कैसे होगा। देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं और देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये जो श्रृंखला है इसका मैं नाम दे देता हूं। इसका मैं नाम क्या दे देता हूं कि इसका नाम है x, ठीक है। मैंने x दे दिया, तो x अगर यहां दिया है तो यहां भी x दे दूंगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे इस श्रृंखला में थोड़ा सा परिवर्तन ला दूं और यहां पे इस श्रृंखला में जो कि यहां पे आप देख रहे हैं डॉटेड फॉर्म में है, कहने का मतलब है कि भाई दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन अनंत तक जा रहा है, और मैं यहां पे लिख दूं कि ये 6 है, तो बताइए कि इस श्रृंखला में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो रहा है। उत्तर तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन और मैं ला दूं, और परिवर्तन कुछ इस प्रकार से, मैं वर्गमूल इस तरफ से एक और बना लेता हूं, उस तरफ से बनाया था अब इस तरफ से बना लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां पे 6 लिख दूं। अब मैं पूछूं कि क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, x ही होना चाहिए वहां भी उत्तर, बिल्कुल। अब देखिए यहां पे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इस हमने यहां पे जो अप्रोच किया है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये देखिए क्या करना है। देखिए यहां तक x माना, x लिख लीजिए, ये 6 है 6x लिख लीजिए, और ये कुल मिला के वर्गमूल में चला गया, बिल्कुल मानिएगा ना बात को, ठीक है। ये अनंत तक था और x माना था हमने, और उस तरफ x है, ये भी हमने कर लिया। और ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये हमारा क्या है, हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हम जाते हैं, और दूसरे स्टेप में इसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और इस साइड में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से स्क्वायर को हटाया तो ये x हट जाएगा, तो यहां से हमको उत्तर मिल चुका है भाई। x जो हम मान के आगे बढ़ रहे हैं
उस x की वैल्यू 6 है, 6 है। उत्तर मिल चुका है। तो इस प्रकार से हमने प्रूफ भी कर दिया चीजों को, थोड़ा सा हमने अपने अप्रोच को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, उत्तर तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से भाई ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आया जो लगातार वर्गमूल की श्रृंखला हो, अनंत तक हो और गुणा में बातें होती हो, नंबर एक ही प्रकार का हमेशा मिलेगा। और ऐसे प्रश्नों को आपने आमतौर पे एसएससी के एग्जाम में देखा होगा, जिसका उत्तर जो नंबर दिया रहता है वही होता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या अंतर है पहले प्रश्न से, ये देखिए। पहले यहां श्रृंखला अनंत तक नहीं जा रही है, यहां सीमित रूप से श्रृंखला है। ठीक है, तो सीमित रूप से जब श्रृंखला हो तो क्या करना है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, किन बातों को ऑब्जर्व किया, ये देखिए। पहली बात, वर्गमूल लगातार है यहां भी। ठीक है, लगातार होने के साथ साथ सीमित है। ठीक है, सीमित है यानी कि फिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी बात क्या है, एक ही संख्या है, संख्या कौन सी है, 6 है। ठीक है, नंबर 6 है। अब इस श्रृंखला में गुणा की बातें तो हो ही रही है। इस श्रृंखला में ये बातें ऑब्जर्व करने के बाद अगर मैं उत्तर पूछूं तो उत्तर क्या होगा, ये देखिए ध्यान से। जैसे पिछले प्रश्न में उत्तर 6 था, इस प्रश्न में भी 6 का इस्तेमाल होगा, लेकिन उत्तर 6 नहीं होगा। और क्या होगा ये देखिए। यहां पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वर्गमूल है। वर्गमूल मतलब ऐसे करके वर्गमूल यहाँ पे 2 लिख देते हैं और इसको इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई वर्गमूल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 का घात 1/2, 6 का पावर 1/2। ठीक है, इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कितने बार वर्गमूल है, 4 बार है। और इसको कैसे सीखेंगे, ये देखिए। जितने बार संख्या होगी उतने बार वर्गमूल होगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए। आपको यहाँ पे पावर में 2 का 4 बार वर्ग करके निकालना। 2 का 4 बार वर्ग किए तो कितना आया, 16 आया। तो नीचे में 16 लिख लीजिए और ऊपर में 1 कम यानी कि 15 लिख लीजिए। तो यहां पे उत्तर क्या मिलने वाला है आपको, 6 का घात 15/16, 6 पावर 15/16, ये आंसर होने वाला है। तो जहां परिस्थितियां ये हो कि वर्गमूल लगातार और सीमित हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि 6 की संख्या कितनी है, कितनी बार वर्गमूल का इस्तेमाल है, 4 बार है। तो 2 का हमेशा वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है, इसीलिए 2 का जितने बार वर्गमूल इस्तेमाल हो रहा है उतना पावर ले लीजिए और वैल्यू बता दीजिए। 2 का पावर 4 16, 16 को डिनोमिनेटर में लिखिए, है ना। हर के स्थान पे 16 को लिखना है और अंश के स्थान पे 1 कम लिखना है, न्यूमरेटर में 1 कम लिखना है यानी कि 15। तो 6 सही या फिर 6 का पावर 15/16 होने वाला है। ठीक है, ये आंसर है। अगर आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस में चीजों को मैं बताऊं तो देखिए क्या करना है, ध्यान से आप देखते जाइए। आप क्या कीजिए कि आप मान लीजिए कि ये पूरी श्रृंखला क्या है, x है, मान लिया आपने। अब देखिए कंटिन्यूअस आपको क्या करना है, आपको इस श्रृंखला का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। जब पहली दफा आप करेंगे तो ये 6 बाहर निकल जाएगा और श्रृंखला में बाकी संख्याएं इस प्रकार से अंदर रहने वाली हैं। ठीक है, और ये x जो हो जाएगा वो x का पावर 2 होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। अगली बार फिर से आप वर्ग कर दीजिए, और अगली बार जब आप वर्ग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां वर्ग किए तो 6 गुना 6 हो गया और यहां पे जो वर्गमूल में चीजें दी गई है वो 1 बाहर निकल आएगा और यहां पे 6 और यहां पे एक बार और वर्गमूल 6 बचेगा। और यहां पे आप जब वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने पे क्या होगा, वर्ग मतलब क्या होता है, एक दफा और लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर से आप वर्ग कीजिए, एक बार और वर्ग जब आप करेंगे तो चीजें क्या होने वाली है, ये देखिए। यहां पे वर्ग करेंगे तो 6 का पावर 1 6 का पावर 2 हो जाएगा, यहां 6 का पावर 1 6 का पावर 2 हो जाएगा, यहां 6 का पावर 1 6 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इस परिस्थिति में यहां से वर्गमूल हट जाएगा और 1 6 आ जाएगा और यहां पे 1 6 वर्गमूल में रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो ये पावर 4 हो जाएगा और यहां भी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहां पे स्टेप को थोड़ा रिमूव करने वाला हूं। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, 6 का पावर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो चुका है। ठीक है,
7 हो चुका है, 6 का पावर 7 हो चुका है, और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट में 6 है, और यहाँ पे x का पावर 8 हो चुका है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा मैं यहां से रिमूव करने वाला हूं, ध्यान से। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा रिमूव कर लिया हमने, और इस प्रकार से अब यहां तक आप पहुंचे थे। एक बार और वर्ग कर लीजिए, एक बार और वर्ग करेंगे तो क्या होने वाली है परिस्थिति, ये देखिए। ये 6 का पावर 7 जो है, एक बार और वर्ग करने से क्या होता है, चीजें एक बार और लिखी जाती है, लिख देंगे, और ये जो है 6 अब वर्गमूल से हट चुका होगा। ठीक है, आगे देखिए, x का घात 8 यानी कि पावर 8 है, तो एक बार और ये x का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमने इसे भी रिमूव कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से क्या परिस्थिति हो रही है, ये देखिए। यहां से 6 का पावर 7 7 14 और ये 1 यानी कि 15 हो गया, और यहां पे x का पावर 8 और 8 जोड़ने पे 16 हो गया। ये बात तो आपको पता होगी कि सर्ट्स का एक नियम होता है कि जब हम पावर करते हैं, जब जैसे यहां पे देखिए, जब यहां पे स्क्वायर करते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, देखिए, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वो 2 बार लिखी जाती है इस प्रकार से, तो ये 2x हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां पे 6 का पावर 15 हो गया। ठीक है, यहां x का पावर 16 है, और उस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं ये इस तरह से लिख पाता हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आप यहां पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 का पावर 1/2। तो उस प्रकार से यहां x की पावर अगर 16 है, पावर को उस तरफ भेजेंगे तो आप 6 का पावर 15/16 लिख पाते हैं, और जो कि हम आंसर निकाले थे 15/16। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लगातार आप वर्ग करेंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मानता हूं मैं कि आपको यह प्रश्न भी समझ आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में हम ऑब्जर्व करते हैं कि चीजें क्या हो रही है। देखिए, लगातार अनंत तक वर्गमूल है, लगातार वर्गमूल, और इसके बाद संख्या तो एक ही है, और संख्या क्या है, संख्या है 6, संख्या बराबर 6, और चिन्ह कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, संकेत कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हमने ऑब्जर्व कर ली, और यहां पे वर्गमूल जो है लगातार अनंत तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आंसर होने वाला है, इसको पहले पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर लिए होंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में चीजें क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने हो और संख्या एक ही संख्या है, तो इसका इस संख्या का ऐसा गुणनखंड निकालिए, ऐसे दो संख्याओं का प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखिए कि 6 आता हो, और उन दो संख्याओं की खासियत ये हो कि वो दो संख्या आपस में अगर घट जाए तो बराबर 1 के होते हो। कहने का मतलब है 8 7 या फिर 12 11 इस प्रकार से। लेकिन खास बात क्या है, खास बात यह है कि उन संख्याओं का गुणा यहां पे 6 होना चाहिए। चेक कीजिए कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। ये बात तब पॉसिबल है, तब ये आंसर सही निकलेगा जब यहां प्लस का साइन है और या फिर माइनस का साइन है। देखिए कैसे, ऐसे दो संख्याओं को अगर खोजना है तो आप 6 के फैक्टर्स को लिखिए। ठीक है, 6 के फैक्टर्स को जब आप लिखेंगे, शुरुआत 6 से करेंगे, 6 देन 3 देन 2 देन 1। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पे कंटिन्यूटी है, और 3 2 वो दो संख्या है जिसके बीच अंतर 1 का है। ठीक है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं कि अंतर 1 का भी मिल गया, और यहां पे 3 और 2 वो संख्या है। जब, अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहां पे पॉजिटिव साइन यूज हो रहा हो तो आपको इन दोनों संख्याओं में से इस संख्या को चूज करना है जब पॉजिटिव हो। जब नेगेटिव होगा तो वो, पॉजिटिव है तो ये। देखिए, तो यहां से आंसर आप क्या कह देंगे, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है,
तो इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व किए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। और ऐसे क्वेश्चन है जहां प्लस का साइन हो, लगातार यहाँ पे वर्गमूल का इस्तेमाल हो अनंत तक, तो आप इसके ऐसे दो फैक्टर्स खोजिए जिसका डिफरेंस एक आता हो, और उसमें से जो ज्यादा बड़ा हो, कारण क्या है पॉजिटिव साइन इसलिए ज्यादा बड़ा हो, उसको उत्तर के रूप में मानिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 3 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितने समय में इसका उत्तर दिया होगा। एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, प्रयास आप कीजिए और उत्तर आप बताइए। देखिए बिल्कुल उसी प्रश्न जैसा है, अगर मैं आपसे कहूं उसी प्रश्न जैसा ये प्रश्न है, और यहां पे बातें बस ये हो रही है कि यहां नेगेटिव साइन इस्तेमाल हो रहा है। यहां फैक्टर 3 और 2 हो जाएगा, या नेगेटिव साइन है इसलिए यहां पे उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों के माध्यम से मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं अगले कंसेप्ट के साथ लौटूंगा, आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, और आपके प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्न होंगे और इसी पैटर्न में होंगे, तो प्रयास कीजिएगा कि आप उसका उत्तर दे पाए। थैंक यू वेरी मच।